Good morning, dear students. This is chapter 7, Ashoka the Emperor who gave a war. So, today we are going to study part 2, Ashoka's war in Kalinga. See, Kalinga was a very important kingdom. Why? Because it controlled the trade routes, or we can say business routes, of Southeast Asia at that time. So, it was very important for Mauryan Empire to conquer this kingdom so that they can do business with other countries. But the armies of both the kingdom, Mauryan Empire as well as the Kalinga kingdom, was very big, and as a result, a lot of people died in this war. It is said around 1 lakh people were killed and about 1 lakh and 50,000 people were captured. So this filled Ashoka with sorrow and decided not to fight any more wars. So जब ये युद्ध खत्म हो जाता है उसके बाद अशोका जब बैटल फील्ड में जाते हैं, सीन देखते हैं, व्हाट वाज द सीन देयर, ही फेल्ट वेरी सैड बाय इट. ही सॉ अ लॉट ऑफ पीपल डाइड and it brought a big change in him. So he is the only king in the world who gave up conquest after winning a war. ये पहले राजा थे वर्ल्ड में, दुनिया में, जिन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था जीतने के बाद. After Kalinga war, he decided to observe Dhamma. So what is the meaning of Dhamma basically? Dhamma is a Sanskrit word. Dhamma is a Prakrit word for the Sanskrit word dharma. धर्म जो शब्द है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसी का प्रकृत वर्ड था धामा. सो ही डिसाइडेड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल. वो धर्म के बारे में सिखाना चाहते थे दूसरों को भी. बट द धामा विच ही वॉज फॉलोइंग वॉज बिट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वंस. अबाउट दिस विल स्टडी इन द वीडियो फर्दर. He decided to win people through dharma rather than conquering them through force. So उन्होंने ये डिसाइड किया कि युद्ध करने की जगह वो धामा के जरिए लोगों को जीतेंगे. He will expand his kingdom by following dharma instead of going for wars. Ashoka's dharma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. अशोका का जो धामा था या धर्म था उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भगवान की पूजा नहीं करनी थी या किसी गॉड की पूजा नहीं करनी थी या फिर आपको किसी भी तरीके कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करनी थी. सेक्रीफाइस मीन्स लाइक सेक्रीफाइसिंग एनिमल्स. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा एंड उनकी जो भी मैसेज था धामा में, जो भी उनका अपना धर्म का जो मैसेज था या धामा का जो मैसेज था वो काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड था बुद्धिस्ट टीचिंग्स से. We'll see it further. Problems that troubled Ashoka. So what were the problems which used to worry Ashoka? People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. So जो उनका empire था it was very huge. Present day Iran was also under him. He had impact in present day Iran as well. Afghanistan, Pakistan and Bangladesh all were the part of his empire. सो अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे लोग, जिसके कारण कभी कभी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी. एनिमल्स वर सेक्रीफाइस्ड, जानवरों की बलि दे दी जाती थी. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, दासियाँ जो होते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था. दे वर नॉट बिहेव्ड प्रॉपरली. देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर, लड़ाइयाँ होती थी परिवारों में और आपस में पड़ोसियों में. अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो अशोका को ये लगा कि उनकी ड्यूटी है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग हिज मैसेज विच वॉज हिज धामा. सो उन्होंने क्या किया, अपने धामा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको धामा महामताज कहा जाता था. And these officials which were known with the name Dhamma Mahamatas, or we can say superintendent of moral, they went from place to place. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को टीचिंग्स देते थे धामा के बारे में. अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. अशोका ये चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी उनका जो मैसेज है, उनके जो संदेश हैं लोगों के बीच में मौजूद रहे. सो ही इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस. चट्टानों पे, पिलर्स पे उन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब कराया.
He instructed his officials to read his message to those who could not read it themselves. उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को ये भी कहा, या धामा महामतास को ये भी कहा कि अगर कोई रीड नहीं कर सकता है, कोई पढ़ नहीं सकता है मेरे संदेशों को, तो आप उन्हें खुद पढ़ के सुनाइए. He sent messengers to spread idea about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, Sri Lanka. उन्होंने खाली इसको इंडिया तक ही लिमिट नहीं किया. He asked his officials to spread the message of Dhamma to other countries as well, like Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. He arranged for medical treatment for both human beings and animals. So बहुत कम ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जानवरों के बारे में सोचा है. So he was also one of them. जो अशोका ने भी जानवरों के बारे में सोचा, उनके लिए ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स खुलवाए जहाँ पर उनका इलाज हो सके. एंड ही इवन बैंड सम ऑफ दी सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स. उन्होंने जानवरों की बलि को भी बैन कर दिया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था. अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स. सो उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स विच व्हेन दे फॉल इल, कि लोग बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी पूजाएं करते हैं जब वो बीमार होते हैं, या फिर जब उनके बच्चों की शादी होती है, या व्हेन चिल्ड्रंस आर बॉर्न, जब बच्चे पैदा होते हैं. सो दे परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स. और या फिर वो कभी यात्रा पे होते तब भी बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो रिचुअल्स आप कर रहे हैं, ये इनका कोई यूज़ नहीं है. वाई ही सेड सो? बिकॉज पीपल जो थे या लोग जो थे, अगर वो दूसरी प्रैक्टिसेस करते तो वो ज़्यादा बेटर होता है. एंड व्हाट वर दोज प्रैक्टिसेस? लाइक बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, यानी कि दास दासियों के साथ अच्छा व्यवहार करना. रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, अपने बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना. ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, कि कोई भी क्रिएचर है, किसी भी तरह का कोई प्राणी है, उसको हमें कंपैशन के साथ, यानी कि हमें काइंडनेस शो करनी चाहिए हर किसी की तरफ, वेदर इट्स एन एनिमल. गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स. इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अदर्स. उन्होंने कहा कि अपने धर्म की बढ़ाई करना और दूसरे के धर्म को गंदा या कुछ भी गलत कहना सही नहीं है. We should respect each and every religion. So उन्होंने सेक्युलरिज्म को 2000 साल पहले ही वो ला चुके थे. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर आप अपने धर्म की बढ़ाई कर रहे हो और दूसरे के धर्म की बुराई कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आप अपने धर्म को ही हर्ट कर रहे हैं, आप अपने ही रिलीजन को हार्म पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन्स एंड रेस्पेक्ट इट. सो उन्होंने ये कहा कि हमें दूसरे का जो धर्म है, जो दूसरे का रिलीजन है, उसकी मेन आइडियाज़ को समझना चाहिए एंड हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए. बिकॉज ऑल द रिलीजन्स हैव द सेम एसेंस, बट वी change the meaning of our religions, or we change the teachings of the different religions according to our benefits, according to our advantages. So that's all for today. Have a nice day.